सुमित जी, अगर अधीर रंजन, देखिए मैं ये जानती हूं कि क्यों बंगाल में खेल बिगड़ा, मुझे ये पता है कि वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर दिक्कत थी। 7 सीटें आप लोग तैयार कांग्रेस को देने के लिए, अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया ममता की भीख नहीं चाहिए हमको, ये उन्होंने क्लियर कहा था और इसीलिए वहां पर आपकी बात नहीं बनी। अब फिर आप अलायंस के साथ साथ नजर आ रहे थे, चौथे चरण के बाद आपने कह दिया कि बाहर से हम समर्थन देंगे। मैं यही समझने की कोशिश कर रही हूं ना कि इसमें आपकी जो भी साठगांठ कांग्रेस के साथ हुई हो, लेकिन आपने एक चेहरा तो खड़ा कर दिया ना अधीर रंजन चौधरी का और वर्सेस बना दिया ममता दीदी के उनको, तभी इसीलिए कोई वहां पर रैली करने नहीं गया आपकी तरफ से, आप इनकी कांग्रेस की तरफ से वहां पर कोई नहीं पहुंचा रैली करने के लिए। आपके 18 सीटों पर अभी तक वोटिंग हो चुकी है। पूर्णिमा जी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे ममता दीदी ने देखिए 2 सीट दे रही थी, 2 से 4 भी कर देती। वैसा नहीं है कि ममता दीदी ने मना करा था कि हम दो पे ही बात होगी। हाँ। 4 सीटों तक का इनका हुआ था कि हम कांग्रेस को 4 सीटें दे देंगे। पर जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी जी ने उनकी भाषा शैली के ऊपर जो जिस तरीके से उन्होंने बोलना चालू करा, कहीं ना कहीं दीदी को लगा कि हम 2 दे दे, 4 दे दें। आज ये हमारे ऊपर आरोप लगाते चले जा रहे हैं हम, और जो 4 सीटें हम देंगे ये मुकाबला कर नहीं पाएंगे भाजपा से, हम ही को लड़ना है, हम ही को बाहर करना है। जैसे हमारे नीरज राय जी ने, हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने जो अभी बात रखी कि 34 सीटें जीतने जा रही है। धनंजय जी पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा, आप बोलिएगा, बिल्कुल बोलिएगा, मैं आपकी बात सुनूंगा, सब लोग सुनेंगे बात सम्मान के साथ में। देखिए हमारे नीरज राय जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है, 34 सीटें जीतने जा रही है टीएमसी। पर देखिए 14 में जो भाषा शैली थी, जो 19 में भाषा शैली थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, वो इस बार बिल्कुल अलग दिख रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी सबका सम्मान की बात करते थे, अब बताइए देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं? इनके दिमाग में बताइए क्या हो गया? हमें तो इनका इलाज भी अगर जनता इलाज ही करेगी, 4 तारीख को इलाज कर देगी, इन्हें कम से कम ठंडे अवस्था में जाकर के, जैसे पहाड़ों में जाकर के, मौन अवस्था में जाकर के दिखाना चाहिए क्या हुआ है इन्हें। आज जिस तरीके से महिलाओं का अपमान कर रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी, वो आ जाएगी, आपका मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, ये कौन सी भाषा चली होती है? पूर्णिमा जी आप बताइए, आज तक किसी के मंगलसूत्र किसी ने छीने हैं क्या? फिर तो अगर सुमित जी मुद्दों की बात हो तो मुद्दे और बयानवीर तो ऐसे हर जगह है ना। पाकिस्तान प्रेम किसका टपकता है, आप मुझे ये बताइए। एटम बम का नाम दिखाकर जनता को कौन डराने की कोशिश करता है, ये बताइए। कर्नाटक में ओबीसी के कोटे से 4% आरक्षण मुसलमानों को देने का फैसला चुनावों के बीच में कौन करता है? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि फिर अगर देखना है तो सबको बराबर के तरीके से देखिए ना, आप चुनने पे आ जाए। अब आप ये, मैं ये कह रही हूँ आपसे सर, मैं ये कह रही हूँ आपसे, मुझे ममता बनर्जी को लेकर क्लियर करिए ना। आप वो मुझे नहीं समझा पा रहे हैं अभी तक, आप अभी तक मुझे वो 40 मिनट हो गए सर, अभी तक आप वो मुझे नहीं समझा पाए हैं। समझाना क्या, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इंडिया गठबंधन में दीदी रहेगी। दीदी ने पहले भी कहा था मैं उसका नेतृत्व करूंगी, 4 तारीख के बाद उसका नेतृत्व कैसे करेंगी? मुझे ये बताइए, बाहर से समर्थन देते हुए नेतृत्व कैसे करेंगी? आ रही हूँ धनंजय जी, कैसे करेंगी? बाहर से समर्थन देते हुए नेतृत्व कैसे करेंगी बताइए? पूर्णिमा जी, ये हम लोग अपना डिसाइड करना है। अरे सर कैसे होता है बाहर से नेतृत्व, मुझे ये बताइए ना, मैं समझना चाहती हूँ। पूर्णिमा जी देखिए, पूर्णिमा जी बिल्कुल देखिए, दीदी ने जो कहा है कि हम बाहर से समर्थन करेंगे, अब कांग्रेस को देखना है कि दीदी का समर्थन वो किस तरीके से लेते हैं, अंदर से लेंगे या बाहर से। दीदी ने अपना पक्ष रखा है ना, अब ये 4 तारीख के बाद डिसाइड हो जाएगा हम लोग को क्या करना है आगे। ठीक है, ठीक है, धनंजय जी जल्दी से जवाब देंगे, उसके बाद समीर सर आपके पास आती हूँ मैं, और साथ ही नीरज जी के पास। कहा था आपने, मेरे लिए कहा था कि अच्छा धनंजय जी प्लीज। अजय जी उससे पहले आप ही के पास तो आई थी, फिर सुमित जी के पास गई थी। नहीं, मेरे पास आई नहीं। अच्छा ठीक है, इसमें भी मत लड़िए सर, कोई चुनावी जंग नहीं है ये, कोई दिक्कत नहीं है। धनंजय जी आपकी इजाजत के साथ पहले अजय जी की प्रतिक्रिया लेने दीजिए, बोलिए अजय जी। मैंने एक शेर के साथ शुरू करा था, एक शेर और कह के फिर 30 सेकंड में बात जी बोलिए कि अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा, आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। ठीक है। चौंगांगर साहब अभी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जनता के बीच चैनलों पे आ रहे, देश के राजा शहंशाह 2 साल बाद अपने 7 स्टार होटल में, जर्मन का शासक जो था वो हिटलर, वो अपनी वोल्फडेन नामक घर में भी ऐसे ही 7 स्टार में प्रोग्राम करता था, केवल पत्रकारों को बुलाकर दावत, और उनके वो ये जनता के लिए नहीं गए, समर्थन के लिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आज तक, ये केवल जो चैनल इनकी बात रख रहे हैं, और हमारे टैक्स का पैसा जो 1500 करोड़ रुपया 15,000 करोड़ रुपया चैनलों पे ऐड के रूप में, सबके रूप में दिया गया है, खर्च करा गया है। सरकार नहीं बना रहे हैं ना गिरा रहे हैं, आप न्यूज चैनल्स का रोना गाना छोड़िए ना, अपनी पार्टी की बात करिए।
पार्टी कोशिश की कर बात रहे हैं ना करते वो। नहीं है सर, पार्टी की बात कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। करते? मेरे पास उसी की फिर करने इसी जा में रहा हूं, समय सुन तो चला जाता है ना लीजिए। सर। पहले आप भूमिका नहीं, मैं बनाते उसी हैं, की करने गोल जा रहा गोल 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 गोल, अरे सवाल मैं का जवाब समीर नहीं साहब देते। की बात कर रहा हूं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ रहे, वो इवेंट मैनेजमेंट के मास्टर हैं। अरे जहां मैं तो जाते कह हैं, रही हूँ ना, इवेंट कल भी मैनेजमेंट मैंने करते हैं। डिबेट में कहा था कि राहुल गांधी बताए दे रहे इंटरव्यू, मैं यूनिट के साथ स्वयं वहां पर प्रकट होती हूँ, बताइए देंगे क्या? रोज दे रहे हैं इंटरव्यू, देंगे रोज क्या देते हैं राहुल बताइए? गांधी, तो रोज दे रहे हैं, रोज। अरे रोज कोई भी किसको? चले जाइए, आप अच्छा, चले आइए, ठीक मैं है। दिलवा दूंगा। ठीक है सर, ठीक है, मेरे को रायबरेली पता आ है। जाइए, मैं दिलवा आपकी दूंगा आपकी रायबरेली। यात्रा के दौरान भी कैसे वन साइडेड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी वो भी मुझे पता है, और राहुल गांधी जो- कितने इंटरव्यू दे रहे हैं वो भी मुझे पता है। मेरे पास जो समय नहीं है। IT सेल धनंजय द्वारा जी, भेजे गए धनंजय जी, पत्रकार आखिर के थे। 30 सेकंड आपको दे पाऊंगी, क्योंकि मुझे जो 30 IT सेल सेकंड द्वारा समीर जी भेजे और गए नीरज जी को भी पत्रकार थे, देने उनको नहीं हैं। देते जल्दी हम से लोग। धनंजय जी प्लीज, वो डिरेल फिर नहीं उनका होंगे अजय वीडियो जी। को फेक वीडियो बना देंगे, एडिट बोलिए कर देंगे धनंजय उस जी, वीडियो को। धनंजय जी बोलिए। पूर्णिमा जी, चंद बातें करना और मुतमईन होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है। बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में। जी। जरा किरदार हल्का हो, कहानी डूब जाती है। कांग्रेस के डूबने की कहानी यह है कि कांग्रेस का किरदार बहुत हल्का रहा और बहुत हल्के तरीके से कांग्रेस करप्शन का पर्याय हो गई। कांग्रेस के यहाँ से जो नोटों के बंडल मिल रहे हैं, जो देश की जनता का उन्होंने बंटाधार किया है, और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस जिस ढंग से बेरंग बेनूर बेजार बेकार और बर्बरता से जिस बंगाल को बर्बाद किया है, उससे बंगाल में भी और देश के कोने कोने में भी कमल का खिलना लाजिम है। कमल का करोड़ खिलना रुपए चंदा है, लिया। कमल ठीक। खिलेगा। वो जो चुनावी भाई साहब, बॉन्ड लिए बदतमीजी- पूरे आप देश बदतमीजी की में। पराकाष्ठा है। ठीक है, आप और ये बदतमीजी की कहा है पराकाष्ठा कि है। क्या प्रधानमंत्री मैं- कमेंट पूर्णिमा जी, लूंगी, पूर्णिमा जी, जल्दी से पूर्णिमा जल्दी। जी, मैं ये आप ध्यान आप से भ्रष्टाचार सुनता हूं। किसी ने नहीं अरे करा। बहुत बदतमीज कमेंट आदमी समीर है, चौधरी का। बहुत बदतमीज आदमी है। अजय, आपको बाबा जी, कहना पड़ेगा आपके मुझे, कम हो मेरे रही स्वभाव है। के विपरीत है, आपका लेकिन मुझे 30 कहना सेकंड का पड़ेगा कि क्लोजिंग बहुत कमेंट सर। बहुत बदतमीजी है ये। प्लीज समीर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है आवाज। बोलिए सर, बोलिए। 30 सेकंड का एक क्लोजिंग कमेंट लूंगी सर। मैं प्रश्न सुन नहीं पाया आपका आवाज में। जी नहीं, मैंने कहा कि 30 सेकंड का एक क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगी सर। समय खत्म है जी। देखिए, मुझे लगता है कि जो विपक्ष 150 सीटें जीतने की स्थिति में नहीं है, वो विपक्ष प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहा है। दो चुनाव अगर आप देखें, 2014 और 2019, कांग्रेस को विपक्ष का नेता बनने की स्थिति नहीं मिली, और विपक्ष इस बात की उम्मीद कर रहा है कि जनता उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। देखिए, अगर विपक्ष मिलकर लड़ता है, एक साझा घोषणा पत्र लेके आते, एक साझा उम्मीदवार खड़ा करते, मिलकर चुनाव प्रचार अभियान चलाते, एक सुर में सबका सुर रहता, तो जनता को लगता है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि फ्यूचर ऑफ अलायंस इज इन डाउट, इट लुक्स लाइक। नीरज जी, अलायंस पर इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा? 30 सेकंड का सर कमेंट। समय खत्म है सर। सिपाही बिल्कुल अलायंस पर इस वक्त मजबूत हुई है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष के द्वारा आवाज उठाई जाती रही है कि ममता बनर्जी क्या करेंगी, यह चीजें तमाचा हो गया है। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा लास्ट में कि आखिरकार मोदी जी को प्रधानमंत्री सिर्फ इसलिए देश की जनता बनाए कि विपक्ष गाली दे रहा है, सिर्फ इसलिए जनता बनाए कि नहीं बेरोजगारी पे हमसे विपक्ष बात कर रहा है। मोदी जी को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया जाए कि नहीं महंगाई पे बात हो रही है। मोदी जी को इसलिए प्रधानमंत्री बनाया जाए कि हमसे मणिपुर के बारे में जवाब मांगा जा रहा है। संदेश खाली याद है, रमन्ना आपको याद नहीं है, बेरोजगारी याद नहीं है। ये सब क्या है भाई? नौटंकी है। ठीक है, हालांकि अपने 10 साल का कामकाज सबके सामने वो रख चुके हैं।